नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कृषि अध्यादेशों का विरोध करने के लिए जुटे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। किसानों को पीपली जाने से रोका गया, लेकिन किसानों का गुस्सा, उनका आक्रोश इतना था कि उन्हें जहां रोका गया वो वहीं धरने पर बैठ गए। पीपली रैली को नाकाम करने के लिए पुलिस की तरफ से किए बल प्रयोग को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। कांग्रेस के दिग्गजों ने पीपली पहुंचकर किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे सरकार वापस ले। कांग्रेस ने अंग्रेजों की लाठियां गोलियां खाई हैं, अब सरकार की लाठियां खाएंगे। तीनों अध्यादेशों से जुड़े कुछ सवाल हैं। किसान रैली करना चाहते थे, लेकिन किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार किसानों से सुझाव लेगी। क्या ऐसा पहले नहीं किया जा सकता था? ये एक और सवाल। बड़ा सवाल यह भी कि अगर अध्यादेश इतना बेहतर है तो इसका विरोध क्यों है? क्या 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, अब जो कहा गया है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से, वो क्या रास्ता निकालेगी? और सवाल यह भी कि क्या 3 अध्यादेशों के नाम पर देश में राजनीति तो नहीं हो रही है? ये कुछ सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। विरोध, विरोध और विरोध। प्रदेश में हुआ अध्यादेश का विरोध। धर्मनगरी में हुआ धरती पुत्र का विरोध। सरकार की ओर से लागू कृषि अध्यादेश का विरोध। वीरवार को कुरुक्षेत्र के पिपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली के दौरान अन्नदाताओं का सड़कों पर आक्रोश देखने को मिला। पुलिस के लाठी डंडे का सामना कर किसान और आढ़ती प्रदेश के अलग अलग जिलों से पिपली की ओर बढ़े। सरकार की ओर से अध्यादेश को हितैषी बताने पर किसानों ने विरोधी स्वर अपनाया। दरअसल हरियाणा में सड़क पर उतरे किसान केंद्र सरकार के उन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं जो मंडियों और किसानों से जुड़े हुए हैं। किसानों की नाराजगी कितनी है, ये बताने के लिए गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें काफी हैं। हालांकि सरकार की ओर से पूरी कोशिश की गई, पुलिस प्रशासन ने भी जोर लगाया, पावर दिखाई, लेकिन रोष और हक की लड़ाई के लिए किसानों ने अपनी आवाज न दबने दी और न अपने कदमों को रुकने दिया। जब विरोध हुआ तो बहती गंगा में विपक्ष ने भी हाथ धो डाला। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। विपक्ष का हमला भी जारी है, किसानों का रोष भी जारी है, फिर भी सरकार अध्यादेश को सही बता रही है। हकीकत में अगर अध्यादेश किसानों के हित में है तो सरकार को किसानों को विश्वास में लेने की दरकार है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। इन तीनों अध्यादेशों को लेकर सियासत अपने चरम पर नजर आ रही है और इसमें सत्ता पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, ये आपको सुनवाते हैं। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजीब किस्म की सरकार की चल रही है। अभी मैं कुछ आढ़ती भाइयों से मिला, उनकी आड़त ही पूरी नहीं मिली है। इस बात में काट दी गई उनकी आड़त। लस्ट है उसका, उसमें आड़ती का क्या कसूर है भाई, या किसान का क्या कसूर है? कुदरत का है, बारिश कम होगी, ज्यादा होगी, गाने में लस्ट कम हो जाएगी। तो ये जो इस किस्म के जो है और इंटरेस्ट ले लिया उनका, तो इस किस्म के जो फैसले हैं, जो जन विरोधी फैसले हैं, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो कल यहाँ अनर्थ हुआ, जो मेरे किसान भाइयों को और औरों को चोटें लगी है, बहुत ने मेरे को दिखाई है, चोट लगी दिखाई हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, उधर दिखाई भी है, वीडियो भी लेके आए और मुकदमे भी बनाए हुए हैं लोगों पे। मैं सरकार को 10 दिन का टाइम देता हूँ, या तो सारे मुकदमे वापस करे और नहीं तो फिर यहीं पे आए। पीपली मंडी में आप लोगों के नेतृत्व के अंदर करना चाहते थे, परंतु 24 घंटे में हजारों पुलिसकर्मी लगा
मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला ने किसानों और आड़तियों के नेताओं की जबरन धरपकड़ शुरू कर दी, घरों पर नोटिस लगा दिया। हर जिले में पुलिस के नाके लगाकर किसानों, मजदूरों और आड़तियों को पीपली मंडी कुरुक्षेत्र तक पहुंचने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी जब हजारों की संख्या में किसान और आड़ती और मजदूर भाई यहां आ गए तो पगड़ियां उछाली गई, पगड़ियां रोड़ी गई, लाठियों और डंडे बरसाए गए और बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। ये सरकार, इनकी बातें सुनना तो दूर, इनके साथ जो बर्ताव किया गया, पहले तुगलकी फरमान जारी हुए, 3 अध्यादेश ऐसे निकाले हैं भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि आम लोगों को, किसान, मजदूर, आड़ती को अंधकार में धकेलने वाले। जो ये सरकार की नीति है, क्या नीति है? केवल एक नीति है इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, और वो है कि पूंजीपतियों का फायदा करना। मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था, संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना वो भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं 3 सांसदों की एक कमेटी गठित कर रहा हूँ। वहीं के सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी, हमारे हिसार के सांसद ब्रजेंद्र और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, ये तीनों को मैं नियुक्त करता हूँ कि वो किसान संगठनों से बातचीत करें, जो भी उनके सुझाव हैं वो लें। कहीं पर भी कहीं कोई MLR नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। कोरोना का ज़माना है, एम्बुलेंसेस पेशेंट्स को लेके इधर से उधर भाग रही हैं, लोग अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। किसानों का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सड़क जाम मत करें, यही उनको कहा गया। तो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आज बड़ा मुद्दा में मुद्दा किसानों का है, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है किसान। और कोरोना संकट में जिस तरह से देश के आर्थिक हालात के ऊपर एक चोट पड़ी है, उस चोट को कहीं ना कहीं उन जख्मों को भरने का प्रयास अगर किसी ने किया तो देश के किसान ने किया। कल जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ, इसको लेकर सरकार के कुछ नेताओं का भी मानना है कि जो किसानों के साथ हुआ ठीक नहीं हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज करना ठीक नहीं था। वहीं गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी कहा गया कि कोई आदेश नहीं था लाठियां चलाने का, उनको रोकने के लिए जरूर कहा गया था। कोरोना संकट में बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ जो हुआ, कल जैसे भी हुआ, उसमें सियासी जो बयानबाजियां हैं उनका होना तो लाजमी था। लेकिन एक और बड़ा सवाल आप इसमें ऐड कर देते हैं कि जब कोरोना का अपना एक पीक था, या यूं कहें कि जब बहुत ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा था, उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों से यह कहा था कि आप अपनी जो स्थिति है उस स्थिति के मुताबिक जितना आप योगदान कर सके अन्न का करें। मंडियों में जो फसल आप बेचने आ रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा सरकार के खजाने में भी डालें, तो ताकि जो लोग समर्थ किसान हैं उन समर्थ किसानों के बल पर उन लोगों का हित हो सके, उन लोगों को भरपेट खाना मिल सके जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं या पूरी तरीके से उनके पास अनाज नहीं है। अब उन्होंने सरकार के या कहीं कि सीएम की तरफ से जो भी अपील की गई थी उस अपील में अपनी तरफ से योगदान दिया, लेकिन जब किसान अपनी मांगों को लेकर
कल सड़कों पर नजर आए या पीपली में जो रैली करने जा रहे थे, हालांकि पहले इस बात को लेकर सरकार ने चेता दिया था कि आप रैली नहीं कर सकते हैं, तब अपनी मांगों को लेकर जब किसान बाहर निकले तो उनको नहीं निकलने दिया, जहां वो थे उनको वही रोकने की कोशिश की। हालांकि कुछ संख्या में किसान पहुंचे जरूर और रैली स्थल पर लोगों का इकट्ठा होना देखने को मिला और अपनी बात भी किसान कहीं ना कहीं थोड़ी रख पाए। लेकिन इस तरह का विरोधाभास जो इस वक्त नजर आ रहा है वो न तो किसानों के हित में है न सरकार के हित में है, और किसान ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमसे राय मशवरा करे। एमएसपी की जो बात हो रही है वो उनको मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर इन तीनों अध्यादेशों को लेकर किसान विरोध करते हुए नजर आएंगे। आड़तियों का यह कहना है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आड़ती सिस्टम हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा, और जिस तरीके से आड़ती और किसानों के बीच में जो एक रिश्ता बताया जाता है उस रिश्ते के ऊपर चोट पड़ेगी, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि ऐसी जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश के या किसानों के या सरकार के हित में होती नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ इस बड़ा मुद्दा में सबसे पहले चर्चा करने के लिए हम आपको परिचय करा देते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल हैं। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा पर। जी धन्यवाद शमशेर जी। दलाल साहब, पहले तो जो कल का घटनाक्रम घटित हुआ, हालांकि उसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाठियां नहीं चलाई जानी चाहिए थी। विपक्ष भी कहने के इस पूरे प्रकरण को लेकर ये कह रहा है कि लाठी चार्ज करना बहुत निंदनीय है और किसानों पर ऐसा किया गया तो ये जुल्म किया गया, ऐसी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं और किसानों से सीधे तौर पर आप लगातार जुड़ते रहे, आपको क्या लगता है कल जो हुआ उसको लेकर आपका क्या मानना है? ये सही था, गलत था, या फिर कुछ और होना चाहिए था? जी, प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारा किसान समृद्ध हो, तरक्की करे, प्रदेश में शांति रहे, अव्यवस्था ना फैले और कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता जिसका मिल बैठ के फैसला ना किया जा सके। सड़कें जाम करने की, आंदोलन करने की, खासकर इस कोरोना के संकट के टाल में नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमारे दरवाजे हमेशा सबकी बात सुनने के लिए खुले रहे हैं, खुले हैं और आगे भी रहेंगे। हर तरह की बात, जो तर्क संगत बात हो, कानून सम्मत बात हो, उस पर हमारी सरकार विचार करने को तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। और जो ये पत्थरबाजी हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बदइंतजामी फैलाई, हाईवे जाम किया, ये नहीं होना चाहिए था। इसमें किसी गरीब आदमी की चोट आ सकती थी। ये तो प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय दिया कि उनको जहाँ जाना था पाबंदी होने के बावजूद भी रैली करने की इजाज़त दी और प्रार्थना करके सड़कों को खुलवाया। लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस को जल्दी लगी हुई है कि चुनी हुई सरकार को लोगों की सेवा करने का मौका ना दे। कांग्रेस जनता के मैंडेट का, जनता के जनादेश का स्वागत नहीं करती। 2 बार के लोकसभा में हरियाणा में कांग्रेस को क्या नतीजा मिला, 2 बार के पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को क्या नतीजा जनता ने दिया। लोकतंत्र की सही व्यवस्था में तो इसको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन किसानों को आगे करके, आड़तियों को भड़का के, नए नए प्रोपेगेंडा करके जो कांग्रेस जो आंदोलन करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस को ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि हरियाणा का किसान स्वाभिमानी है। किसी भी सूरत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेसियों को ये मुबारक हो, हरियाणा के किसान को ये चीज़ नहीं चाहिए। और हरियाणा का किसान, हरियाणा के किसान हितैषी नीतियों के प्रति संतुष्ट है, चाहे वो मुआवजा देने की बात हो, चाहे वो मंडी चलाने की बात हो, फसल बीमा देने की बात हो, ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटीज देने की बात हो, और तरह तरह की नई नई स्कीम सरकार की फसलों के विविधीकरण के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फार्म गोट प्रोसेसिंग के लिए मोदी जी ने जो ये पैकेज दिया है, इससे किसानों को बड़ा भारी लाभ होने वाला है। किसानों के बच्चे
खुम्बी का उत्पादन करेंगे, फिशरी का उत्पादन करेंगे, डेयरी के प्रोडक्ट बनाएंगे। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान समृद्ध हो, और कांग्रेस की हमारी विचारधारा में ये मतभेद है। हम ये कहते हैं कि जिसका उत्पादन है किसान का, अनाज का, पैसा उसको मिलना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि नहीं, पैसा बिचौलियों को मिलना चाहिए और बिचौलिया उसको जब चाहे जैसे चाहे दे। ये हमारे बीच में मूलभूत जो है एक मतभेद है, और हम हर हालत में ये चाहते हैं कि किसान की फसल का पैसा किसान को सीधा मिले, उसके पैसा कोई और ना ले पाए। दलाल साहब, आपने कहा कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं भूमिका में है। आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन स्पष्ट तौर पे है, कांग्रेस नहीं है, स्पष्ट तौर पे पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के आज ये आंदोलन होते ही आज होड़ लगी हुई है पिपली पहुंचने की। हुड्डा साहब कहते हैं पहले मैं जाऊंगा, सुरजेवाला जी कहते हैं पहले मैं जाऊंगा, शैलजा जी कहती है कि इतने बजे के मैं पहुंचूंगी। दूसरे नेताओं के बयान आते हैं। कल कांग्रेस के विधायक सड़क जाम करने में आगे खड़े थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थरबाजी कर रहे थे। कांग्रेस का तो सारा प्रपंच है। किसानों को लेकर बात करें, किसानों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है उनमें ये कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं है 3 अध्यादेश को आप लागू करें, लेकिन एमएसपी अगर उसमें आप शामिल कर दें, उसकी गारंटी मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मंडी में अपनी फसलों को बेचें या फिर हम बाहर किसी व्यापारी को अपनी फसल बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी को लेकर किसानों में कहने के असमंजस है और ये बातें निकल कर आती हैं सामने। कैसे भरोसा उनको कि आपकी एमएसपी तो रहेगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाधा नहीं बनेगा, ऐसा उन लोगों को आश्वासन चाहिए। लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हम दोबारा जुड़ेंगे, बात करेंगे। किसान जो है वो ये चाहते हैं कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको फिक्स होना चाहिए और अध्यादेश सरकार बेशक लेकर आए, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली हो कि कल हो सकता है कि सिस्टम में आड़ती जो एक प्रक्रम हमारा है वो खत्म हो जाए, किसान अपनी फसलों को मंडी में ना ले जा पाए और वो सीधा डायरेक्ट जो मार्केटिंग होती है उसके तहत अपनी फसल को बेचे। हालांकि ये जरूर आपको बता दें कि कुछ 1-2% की बात कर लेते हैं। जैसे कोई किसान फूलों की खेती करता है, किसान सब्जियों की खेती करता है, उसमें कुछ फूल, सब्जियां या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर वो मंडी की बजाय बाहर डायरेक्ट मार्केटिंग करता है तो ठीक रेट मिल जाता है। लेकिन जो अनाजों की बात करें, दालों की बात करें, वो भी अगर किसान डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू बेचना शुरू कर देगा तो उससे मार्केट में जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा कि घटेगा, मंडियों का सिस्टम बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात लगातार कर रहे थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में जो कल विरोध देखने को मिला वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रायोजित रहा। यह भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होड़ लगी हुई है पीपली जाने की। कल यह पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद कुमारी शैलजा पहुंचती हैं किसानों से मिलने, पीपली आड़तियों से मिलने, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला पहुंचते हैं। तीसरी दफा हम बात करें इधर तीसरा अगर प्रकरण देखें तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए, इस पूरे मामले को निपटाने के लिए या इस किसानों को क्या मिले क्या ना मिले इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से 3 लोगों को, 3 सांसदों को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उन तीनों को किसानों से मिलना है, उनसे क्या निकलकर सामने आएगा, किसान क्या चाहते हैं, पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद किसानों को जो मिलना चाहिए उसको लेकर के सरकार को इन तीनों चीजों को लेकर हम ये कहना है उनका कि सरकार को बताएंगे और किसान क्या चाहते हैं वो समझाएंगे। लेकिन इसमें बीजेपी को कांग्रेस की पूरी तरीके से साजिश नजर आती है, जैसा कि अभी हम कृषि मंत्री से बात कर रहे थे। लेकिन इन अध्यादेशों को लेकर किसानों के मन में एक डर बना हुआ है कि अगर मंडियों का सिस्टम खत्म हो जाएगा, मंडियां नहीं रहेंगी या फिर मंडियों से लेन देन खत्म हो जाएगा किसान का, सीधा डायरेक्ट हम व्यापारी को बेचेंगे, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए किसान जो है। चलिए, कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। दलाल साहब, लगातार बात कर रहे थे, आप चर्चा कर रहे थे कि पूरी तरीके से आपको इसमें साजिश नजर आती है कांग्रेस पार्टी की। इसके साथ साथ आपसे ये भी मैं जानना चाह रहा था कि किसानों को भरोसा नहीं है
इस बात का कि एमएसपी इसमें है कि नहीं, वो भरोसा कैसे दिलाएगी सरकार ताकि पूरे का पूरा मामला जो इस वक्त बना हुआ है वो शांत हो जाए? नहीं, किसानों को पूरा भरोसा है। बार बार हर मंच से हमने कहा है कि मंडियां रहेगी, मंडियों पे परचेज रहेगी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी हर साल बढ़ती भी रहेगी। हरियाणा सरकार केंद्र के अलावा भी अपने तौर पे भी बहुत सारी चीज़ों की परचेज करती है। और जो कांग्रेस है यहाँ पर आंदोलन कर रही है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, वहाँ पर बाजरा के किसान की, सरसों के किसान की, बाकी चने के किसान की हालत क्या है। वहाँ का प्रोडक्ट जो है किसान हमारे पड़ोस के जो इलाके हैं बॉर्डर के, नारनौल का है, महेंद्रगढ़ का, लोहारू का है, सतनाली का, हिसार का है, वहाँ पे आते हैं। और जो इनको किसान कांग्रेस को कोई चाहिए अध्यादेश लाना है, जो कानून लाना है, तो एक बार राजस्थान में लागू करवा दें ताकि हमें भी सुविधा हो जाए। उससे अच्छा अध्यादेश या उससे अच्छा कानून हम बना देंगे जी। लेकिन कांग्रेस को किसान के हित से कुछ नहीं लेना देना। कांग्रेस को तो एजेंडा ये है कि व्यवस्था बिगड़े और सड़कों पे लोग बैठे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे। और जो है ये मंडी का टाइम है जिसमें धान की परचेज चलनी है 25-26 तारीख से, बाजरा की परचेज चलनी है, किसानों की फसल ना बिके, उनके पास पे जेब में पैसा ना जाए। अभी तो कांग्रेस मंडियों में हड़ताल भी कराएगी, हमें पता है, पिछली बार भी करवाई थी। जब गेहूं का और सरसों का वक्त था, कांग्रेस ने मंडियों में स्ट्राइक करवाई थी। ये तो आखिर में हमारे जो शुभ चिंतक थे, किसान थे, उन्होंने व्यापारी भाइयों का सहयोग लेकर, कुछ पंचायतों का सहयोग लेकर 3 गुना 4 गुना मंडी चला के किसान के खाते में पैसा पहुंचाया। अभी भी कांग्रेस की कोशिश ये है कि किसी न किसी बहाना लेकर मंडियां बंद हो जाएं, किसान का हित ना हो, किसान की जेब में पैसा ना जाए और किसान आड़ती पे, बिचौलिए पे निर्भर करे। दुलाल साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ये चाहती है किसानों की आमदनी दोगुनी हो अगले 2-3 सालों में। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें करने की बात होती है। क्या डायरेक्ट मार्केटिंग होगी, किसान सीधा व्यापारियों को फसल बेचेगा, तो उससे आपको ये लगता है कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा? ये एक बड़ा कदम हो सकता है इस पूरे मामले में जो अध्यादेश लेकर आया जा रहा है, उनमें ये भी है। उससे कितना फायदा होगा? और जो मंडियों की सुरक्षा को लेकर, हाँ जी, देखिए, इतने सालों से एक पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, मंडी की व्यवस्था चला रही है। हम उस मंडी की व्यवस्था को तोड़ नहीं रहे। मंडी भी रहेगी, परचेज भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, और जो जिसको अच्छा लगे वहाँ मंडी में अपना प्रोडक्ट को बेचे। लेकिन अगर किसी किसान को मंडी से बाहर कोई बायर मिलता है, कोई बिल वाला मिलता है, कोई आटे नमक वाला मिलता है, कोई दाल वाला मिलता है, कोई फल का उत्पादक मिलता है या कंज्यूमर मिलता है, और मंडी से 20%, 25%, 10% ज़्यादा भाव पे लेता है, तो किसान को क्यों रोका जाए? किसान को दोनों तरह की छूट है। मंडी में आना चाहे तो मंडी का जो भाव उसको मिलेगा, एमएसपी मिलेगा, सरकारी खरीद रहेगी, पैसा उसके सीधे खाते में जाएगा, और अच्छा बायर मिल जाता है, अच्छा रेट मिलता है, तो किसान को सुविधा दी गई है। और इस चीज़ की मांग किसान दशकों से करते आए, और ये चीज़ का कांग्रेस ने कभी ऐसा किसान हितकारी फैसला लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए किसानों को आज़ाद कर दिया, और उनका दृढ़ निश्चय है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है, और उसको वो काम करके छोड़ेंगे, और किसानी अच्छी तरह से तरक्की करेगी। हरियाणा का किसान समृद्ध होगा। किसान के बच्चों के लिए जो पैकेज दिया गया हमने 20 लाख करोड़ का, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए, फार्म गेट प्रोसेसिंग के लिए, दूध के लिए, डेयरी के लिए, मछली पालन के लिए, बागवानी के लिए। लेकिन कांग्रेस को ये चिंता लगी है कि ये सारी चीजें अगर इसी तरह से करते रहे तो कांग्रेस का जो बचा खुचा 5-7% वोट बैंक है वो भी खिसक जाएगा। इसलिए कांग्रेस जनादेश का सम्मान ना करके अफरा तफरी फैला के, अव्यवस्था फैला करके सड़कों को जाम कराना चाहती है। इसी चीज को हम लोगों के बीच में लेके जाना चाहते हैं। कल के आंदोलन में कांग्रेस के कितने विधायक थे, कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता थे, कितने आदमी पत्थरबाजी करते हैं? क्या उनको कानून को, एपिडेमिक एक्ट उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए? क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो गरीब आदमी को भड़का के, भीड़ को इकट्ठी करके उनको आगे करते हैं, पत्थर मार के पीछे भाग जाते हैं, क्या उनके ऐसे आदमियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा मुद्दा में जो कल प्रकरण हुआ उसको लेकर अपनी तरफ से बात रखने के लिए, और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों को, गरीब लोगों को आगे करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। ये आरोप सीधे तौर पर लगाते हुए नजर आए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, बड़ा मुद्दा में हम बातचीत करेंगे। बाल मुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। मुकुंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदेश कटारिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। कटारिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाल मुकुंद शर्मा जी, पहले आप ही के पास आएंगे। आपने कृषि मंत्री जेपी दलाल को सुना और वो ये कह रहे थे कि इसमें कांग्रेस पार्टी की साजिश है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद देखो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है पीपली पहुंचते हैं किसानों से मिलने के लिए। से साबित होता है, उनका ये कहना है कि वो ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। शमशेर जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ये सतर नहीं समझता आपके चैनल का भी होगा बहस का। वो मंत्री जी कांग्रेस चला रहे हैं और आपने जब हमारा जवाब देने का वक्त आया मंत्री को लाइन पे बाहर कर दिया। बाल मुकुंद जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। आपकी बात का जवाब देने के लिए सुदेश कटारिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बैठे हो, जवाब देंगे। एक मिनट आप हमारे सर पे सवाल खड़ा करने से पहले अपना सर देखिए, अपना सर देखिए। आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप बाल मुकुंद जी, नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप हमारे चैनल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं अपने आप। मैं आपको एक बात बताता हूं बाल मुकुंद जी, सबसे पहले तो आप देखिए, आपकी बात का जवाब देने के लिए कटारिया हमारे साथ मौजूद है। सुनिए एक मिनट, आपकी बात का जवाब देने के लिए कटारिया हमारे साथ मौजूद है। क्या सुनना सीखिए? क्या सुनना सीखिए? आप सुनना सीखिए। क्या सुनना सीखिए? मैं मानूं आपका। एक मिनट, क्या सुनना सीखिए? क्या सुनना सीखिए? मैं मानूं आपका। मैं एक मिनट, क्या सुनना सीखिए? मेहमान आप हमारे हैं, मेहमान है, मेहमानों की इज्जत की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेहमान है मेजबान का मजाक उड़ाए। मेहमान का भी काम होता है मेजबान का मजाक ना उड़ाए, मेजबान का मजाक ना उड़ाए। कांग्रेस कर रहा है। एक मिनट, हमारे आपकी बात का जवाब देने के लिए हमारे साथ कटारिया है, देंगे जवाब आपकी बात का? देंगे कि नहीं देंगे? वो मंत्री देगा जो गलत बयानी कर रहा था मंत्री को। एक मिनट, आपकी पार्टी के सुने, आपकी पार्टी, एक मिनट बाल मुकुंद जी, आपकी पार्टी के 3 नेता पीपली पहुंचते, तीनों को सुना है हमने? सुना आपने? तीनों को सुना है हमने? आपने सुना? आपने सुना? आप मंत्री को भी हमारा जवाब। एक मिनट, आप मंत्री से बात करें। आप लेवल बांट, एक पार्टी का प्रवक्ता हूं मैं। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाइव, सुनिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाइव लेने के लिए बात की थी, टाइम नहीं उनके पास। नहीं, आपने लेवल क्रिएट कर दिया। किस बात का लेवल? किस बात का लेवल की बात कर रहे हैं आप? मंत्री के लेवल पे नहीं, कैसा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप किसी चैनल पे सवाल उठाते हो, पहले अपने आप में आप देखें आप क्या बात कर रहे हैं। आपको जवाब देने के लिए, आपका सवाल उठाने के लिए मंच हमने तैयार किया। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं और मेरा राइट, आपकी बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता आपकी बात का जवाब देंगे, हमने बुलाया उनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठते, पूर्व कृषि मंत्री बैठते, जेपी दलाल को हम बिठाते, सामने पास बिठाते हम। भूपेंद्र सिंह, आपकी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने लाइव के लिए बोला, उनके पास वक्त नहीं है। पार्टी में जो आदमी पार्टी का प्रवक्ता वो कद्दावर नेता होता है। पार्टी का एक मिनट, मुख्यमंत्री मंत्री में फर्क नहीं मानते आप? मुख्यमंत्री में, मंत्री में, विधायक में, मंत्री में, विधायक में, मुख्यमंत्री, एक मिनट, मंत्री में, विधायक में, मुख्यमंत्री में आपको फर्क नजर नहीं आता? मुझे कुछ फर्क नजर नहीं आता। मेरी बात सुनिए। बाल मुकुंद जी, देखिए, आपको मंच दिया अपनी बात रखने के लिए, आपके तीनों नेताओं को मंच दिया हमने बात रखने के लिए, तीनों को सुनवाया हमने। अब आपने जो सुना आप उसका जवाब दें, उसके बाद बीजेपी का जवाब देने के लिए कटारिया हमारे साथ मौजूद है, वो जवाब देंगे। और कल हमने चर्चा शुरू की थी, हमने डायरेक्ट सवाल पूछा था सरकार से कि किसानों के साथ ऐसा क्यों हुआ, लाठीचार्ज क्यों किया गया, आप बात करते अपनी। हमने डंके की चोट से सवाल पूछा, आप शायद कल की डिबेट को नहीं सुन रहे थे। डंके की चोट से सवाल पूछा सरकार से कि आपने किसानों पर लाठीचार्ज क्यों किया, आपने किसानों को ऐसा क्यों किया, किसानों से आपने बात क्यों नहीं की, किसानों से आपने बात क्यों नहीं की। हमने पूछा सवाल, हमने कांग्रेस से सवाल पूछा, किसान नेता से सवाल पूछा, आज भी हमारे साथ मौजूद है किसान नेता, उनसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, बीजेपी से पूछेंगे। लेकिन आप ऐसे किसी चैनल पे सवाल खड़ा करने से पहले सोच समझकर बात कीजिएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ शमशेर जी, प्रजातंत्र का बहुत बड़ा
खत्म है मीडिया। हाँ। और जिस तरीके से मंत्री जी ने बार बार 10 बार ऐसी बात की, तो आप हमारे से रूबरू कराते मंत्री जी को अरे जमीनी सर, हकीकत का पता लगता। आप बोलो ना, जवाब लेंगे कटारिया से, आप दें, आप बोलें कटारिया से आप जवाब सुनिए, लेंगे, आप आप बोलें अब- क्या कहना चाहते हैं। अब मैं बोलता हूँ, बोलिए। मंत्री जी ने बोला कि जो कल के किसान थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आपके सामने बोला उन्होंने। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कल के किसान भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उससे पहले आड़तियों की स्ट्राइक हुई वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पीटीआई धरने पर बैठे वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ठीक है। नर्सिंग की हड़ताल हुई वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, रोडवेज की हड़ताल हुई वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अतिथि अध्यापक लगातार संघर्ष कर रहे थे वो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, बिजली कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के रोड पे बैठे थे वो भी कांग्रेस कार्यकर्ता, LIC के कर्मचारी धरने पे बैठे वो भी प्राइवेट कार्यकर्ता, 3 बार प्रदेश जड़े हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ बहुत बड़ा वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये प्रजातांत्रिक तरीके में व्यवस्था में इतने बड़े लेवल का व्यक्ति जो खुद मंत्री है उस डिपार्टमेंट का, वो इस तरीके की बात करा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता। मैं कहता हूँ जमीनी सतह पर कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है, प्रजातंत्र की यही खूबी है। हम विधानसभा के अंदर भी मुख्य विपक्षी दल है, ठीक है, वहां भी हम अपनी आवाज उठाएंगे, जनता के वक्त उठाएंगे, सड़कों पे भी जनता के। आप ये बताइए, आपके सामने बहुत अच्छी बात आपने ये की कि जब लाठीचार्ज वहां हुआ किसानों का, तो उन्हें मल्लम लगाने कौन जाएगा, उनका दुख दर्द बांटने कौन जाएगा, बाल मुकुंद शर्मा जाएंगे या कटारिया जी जाएंगे? ये तो सरकार में बैठे हैं, आदेश देने वाले लोग हैं। जनरल डायर की तरह आदेश दे दिया कि मारो किसानों को। जिन किसानों से ये 5-5 किलो अनाज भीख मांग रहे थे 4 महीने पहले, अब उनको सड़कों पे पीट रहे हैं, तो कौन नहीं जाएगा? कुमारी शैलजा नहीं जाएगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी नहीं जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्रजातंत्र। ठीक है, आप जवाब ले लें आपकी बात का, जवाब ले लें आपकी बात का। हाँ ले ले, बिल्कुल। रतनलाल कटारिया, देखिए एक तो सभ्यता से बात करें, लेने में फर्क होता है सर। मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, मैंने यही कहा। हाँ, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, और मुझे इतनी समझ है बाल मुकुंद जी, मुझे इतनी समझ है कि मुझे किससे क्या सवाल पूछना है, कितना सवाल पूछना है। मैंने ये कहा ले लो उनसे जवाब। हाँ ठीक है, कटारिया साहब बोलिए। शमशेर जी, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, यह किसानों का आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन था। इसमें करनी और कथनी में अंतर नहीं है। इसका आपने इस बानगी के रूप में बाल मुकुंद शर्मा को सुना, किस प्रकार की बात कर रहे थे? अरे अपने कार्यकाल की बात बताए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तब कहाँ थे जब 10 साल का कार्यकाल था और दक्षिण हरियाणा का किसान बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था। उन दक्षिण हरियाणा के किसानों को सरकार का भय दिखाकर औने पौने दामों में जमीन हथियाकर वाड्रा के नाम की थी, तब कहाँ थे प्रदर्शन में? तब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहाँ थे? तब कुमारी शैलजा जी कहाँ थी? जब किसानों के पक्ष में अध्यादेश आया, जब किसानों को खुली आजादी दी गई, जब किसानों को अपनी फसल बेचने की खुली आजादी दी गई, कहीं जाके बेच सकते हैं, खुले मन से बेच सकते हैं, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब बिचौलापना खत्म करने की बात आई, जब भ्रष्टाचारियों को बीच में से खत्म करने की बात आई, जब किसानों को सबक करने की बात आई, तो इस प्रकार का प्रायोजित आंदोलन शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। शमशेर जी, वोट की चोट से फिर से बदला लेगी प्रदेश की जनता, इनसे कभी नहीं बख्शेगी। नहीं जवाब दे बाल मुकुंद शर्मा जी, जब इनकी सरकार थी जो दक्षिण हरियाणा बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था, उनकी जमीन को हथियाने का काम किया या नहीं किया? 15,000 करोड़ का मानेसर लैंड डील घोटाला, बादशाहपुर घोटाला, मेट्रो घोटाला, कितने जमीनों को घोटाले हमारे 10 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में कोई भी सरकार का किसानों के साथ फैलाव हुआ हो तो बता दो। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ शमशेर जी, ना MSP पे कोई फर्क पड़ेगा, ना मंडियां वहीं रहेंगी। किसानों को आजादी दी गई है, पहली बार किसानों को एक ऐसी आजादी अध्यादेशों के जरिए दी गई है, और जो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, इनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। शमशेर जी, मैं डंके की चोट पर फिर से कहना चाहता हूँ, किसान अन्नदाता है, किसान देश के अन्नदाता है, किसान हमारा पेट भरते हैं। सुबह हम इनका उगाई हुई फसल और इनका उगाया हुआ एक एक दाना पूरे प्रदेश और देश की जनता खाती है। ये हमारे भाई है, हमारा परिवार है। लेकिन कटारिया जी, सवाल ये बड़ा है कि आप लोगों से सवाल ये कि अगर इतने बढ़िया अध्यादेश ये हैं तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं किसान? बिल्कुल शमशेर जी, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। मेरी किसानों से अपील है, आज एक 3 सदस्यीय कमेटी हमारी चौधरी धर्मवीर जी, ब्रजेंद्र जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनाई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने। उन्होंने सुझाव मांगे हैं, जो भी अभी इनका कानून नहीं बना, अभी अध्यादेश जारी हुआ है, राष्ट्रपति के मोहर लगे, कानून नहीं बना। कानून बनने तक किसी भी किसान की कोई आपत्ति है, विपक्षी नेता की कोई आपत्ति है, विपक्षी दल की कोई आपत्ति है। कानून तो बन चुका है अध्यादेश जारी होते ही। खुले दिल से
खुले दिल से हम एक मिनट कह ओंकार रहे हैं, सिंह। हमारी 3 सदस्यीय कमेटी शमशेर जी, कानून तो बन चुका है। उनके बीच में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। उसको भी अध्यादेश खुले लाने दिल से स्वीकार पहले करेंगे। अध्यादेश लाने से पहले क्या किसानों से चर्चा नहीं हो सकती थी कटारिया साहब? बिल्कुल हो सकती थी शमशेर जी। क्यों नहीं हुई फिर? मैं आप बताएं मंच के माध्यम से बताएं अध्यादेशों में कमी क्या, हमको उसकी खामी को दूर करने का काम देखिए करेंगे। यही हम तो कह बात है रहे ना, हैं कि आप खुली आजादी किसानों है। को इस बात की चिंता है कांग्रेस- एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान ये कह रहे हैं कि MSP में कोई निजीकरण हो फर्क नहीं जाएगा, पड़ेगा। मंडियों मंडियां 10 आड़तियों का ये रहेगी, कहना, MSP मंडियां में कोई खत्म हो फर्क जाएंगी। नहीं पड़ेगा। एक मिनट कटारिया साहब बात सुने मेरी पूरी। किसानों का ये कहना है कि ऐसा होने से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को, छोटे किसानों को निगल जाएंगी। ये किसानों की चिंता है, जो बात आ रही सामने बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। आड़तियों को इस बात की चिंता है कि जब बड़े व्यापारी इस क्षेत्र में आ जाएंगे तो आड़ती सिस्टम खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये उनका डर है। तीसरा ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसी अध्यादेश में नहीं लिखा गया, ये किसानों का कहना है। किसानों का ये कहना है कि अगर ये चीजें उसमें हो जाएं, आड़ती बने रहे, एमएसपी मिल जाए किसानों को, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये किसानों का डर है, चिंता है। और एक बात और बता दूं आपको कि उनका यह भी कहना है कि हो सकता है कि आने वाले 2-4 साल तक तो किसान की फसल को बेहतर दाम पर बड़ी कंपनियां खरीदें, लेकिन उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि किसान जब मंडी में नहीं जाएगा तो आड़ती अपने आप मर जाएगा, और उसके बाद कंपनियों की मोनोपोली हो जाएगी, और उसके बाद जितनी 4-5 बड़े नेटवर्क होंगे वो बड़ी आसानी से किसान की फसल खरीदेंगे, औने पौने दाम पर खरीदेंगे। ये किसानों का डर है। ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। शमशेर जी, मैं बिल्कुल खुले मन से और खुली बात बताना चाहता हूँ पूरे प्रदेश की जनता को, अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंडियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेगी। एमएसपी पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एमएसपी जिस प्रकार अपने समय समय पर हम एमएसपी बढ़ाने का काम करते रहते हैं, वो भी जारी रहेगा। लेकिन इस प्रकार की ओछी राजनीति करके कांग्रेस वाले भोले भाले किसानों को बहकाने का काम ना करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डेली पर डे किसी ना किसी चैनल के माध्यम से किसानों को बताते हैं कि इस प्रकार की कोई डर की बात नहीं है, किसानों को खुली आजादी दी गई ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इन अध्यादेशों पर इस प्रकार की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। और ओंकार सिंह जी, समय में इनको ये भुगतान ठीक है। करना ओंकार सिंह जी, आपने कृषि मंत्री को भी सुना, आपने बालमुकुंद शर्मा को भी सुना, आपने कटारिया साहब को भी सुना। जो किसानों की चिंताएं हैं वो हम भी बात लगातार कर रहे हैं कि ये बड़ी चिंता, लेकिन सरकार से जब बात होती है कहते हैं एमएसपी का डर नहीं, किसान को आड़ती बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और किसानों की फसलों को सही दाम पर खरीदा जाएगा, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहती है सरकार। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया और मेरे को भी पूरा टाइम देना। बिल्कुल पूरा वक्त ओंकार सिंह जी आपके पास, बोलिए। किसी का बात हम नहीं करेंगे। 1 मिनट तो आप सबको निश्चित कर दूं कि आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। दूसरी बात ये, जो आप सवाल पूछेंगे हम जवाब, उस सवाल का जवाब लेंगे जिस पार्टी से आप पूछना चाहते हैं। लेकिन ये जान रहे कि प्रवक्ता आप लोग तीनों पार्टियों के, तो तीनों पार्टी के प्रवक्ता आप तीनों के तीनों लोग बड़े संयम के साथ जवाब दें, ताकि किसानों को बात समझ में आए, कांग्रेस क्या चाहती है और इसके साथ साथ इनेलो क्या चाहती है, सरकार क्या कहती है। चलिए, हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के। गुरनाम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं किसानों पे लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूं, और दूसरा मैं ये जो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन था, किसान को किसी पार्टी के साथ जोड़ना ये सरासर गलत है। उसमें किसान हर एक पार्टी का था, किसान वहाँ पे जेजेपी का भी था, इनेलो का भी था, बीजेपी का भी था। ये सिर्फ ये दिखा के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि किसान वो कांग्रेस के थे, वो एक किसान थे। उन पर जो लाठियां बरसी वो हमारे दिल पे बरसी है। और इनेलो का स्टैंड, पहले दिन से इनेलो का स्टैंड किसानों के साथ समर्पित है, किसानों के साथ बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। किसानों के इन 3 अध्यादेश के बारे में ही, जब इस बार 3 दिन का शासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 26, 27, 28 3 दिन का शासन चलेगा और मात्र 3 घंटे में निपटा दिया गया। उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 11 कॉलिंग अटेंशन दिए थे, उनमें से 3 अध्यादेश का भी एक कॉलिंग अटेंशन था और जिसको स्वीकार भी किया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की गई क्योंकि इसको 3 घंटे में निपटा दिया गया। मैं कहना चाहूंगा, हम इस जगह मुद्दे में बैठने की बजाय सिर्फ 3 अध्यादेशों की बात करें। सबसे पहले तो मेरे भाई सुमेश कटारिया जी कह रहे थे कि अब ये कानून नहीं बना। अरे भाई, कानून तो उसी दिन बन गया जिस दिन राष्ट्रपति ने इसमें मोहर लगा दी। ये कानून बन चुका है। और दूसरा, जून में ये कानून लेके आए, उस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि बिना उस किसानों से विचार किए, बिना विपक्षी दलों से विचार किए, चोर दरवाजे से राष्ट्रपति का अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब देश में आपातकाल लगा हो, संसद सत्र में ना हो, संसद विघटित हो गई हो, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाता है।
अगर आप इतने ही किसानों के हितैषी हो तो सबसे पहले तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, जिसके लिए आपके प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जी 15 सितंबर 2013 को आधे नंगे होकर इस पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके लिए सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा 3 अध्यादेश, कम से कम ये 3 अध्यादेश है क्या? आज भी जनता के बीच में बना हुआ है कि अध्यादेश है क्या? मैं इनके बारे में मामूली सी बात करना चाहूंगा। पहला अध्यादेश कृषि उत्पादन वाणिज्य व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश है। मतलब किसान के लिए इन्होंने खुला कर दिया कि आप अपने उत्पादन को कहीं मर्जी बेच सकते हो। शमशेर जी आप समझदार हो, 2 पार्टियां होती हैं, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। इन दोनों में से जो भी पार्टी ताकतवर होगी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मूल्य को कम या ज्यादा करवा लेगी। अब हमारा किसान जिसके पास 2-2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन, वो कितना ताकतवर आप समझते हो? ये कह रहे हो फसल अपनी जहां मर्जी बेच दे, वो क्या अपनी फसल अमेरिका जाके बेचेगा? 1 मिनट कटारिया साहब सुन लेना, बीच में ना बोले। मेरे को बोलने दीजिए पहले। एक मिनट कटारिया साहब आपके पास आऊंगा ना। देखिए जो 1 मिनट, तीनों पार्टी के प्रवक्ता आप लोग बैठे, 1 मिनट सारे बात ध्यान से सुने। सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से मेरी गुजारिश है आप अपनी बात रखें, आपको जवाब देने का वक्त मिलेगा, बीच में ना बोले। कटारिया साहब बीच में ना बोले, इनको पूरी बात कहने दें, आपके पास आऊंगा, आपको जवाब देने का मौका दे रहे ना। अगर आप बीच में ऐसे लड़ना शुरू कर दोगे तो फिर कौन बात को समझेगा? शमशेर जी दूसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन पर किसान द्वारा अपनी जमीन ठेके पे देना। अब छोटे छोटे किसान हैं, वो कहां से बार्गेनिंग कर लेंगे अडानी और अबानी से? उनको तो उसी रेट में ठेका देना पड़ेगा जिस रेट में सारे किसान देंगे। तीसरा अध्यादेश है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर देना। उसमें इन्होंने जो जरूरी वस्तु खाद्यान्न, तेल, गेहूं, आलू, प्याज, इनको जरूरी वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया ताकि बड़े बड़े व्यापारी इनको स्टोर कर सकें। अगर उनको स्टोर कर लेंगे तो ये आम तौर पे अभी तो लग रहा है किसान को नुकसान होगा, कल को खरीदार को और आम नागरिक को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तीनों अध्यादेश किसान का डेथ वारंट है। अगर ये कहते हैं बेनिफिट है तो ओपन स्टेज पर किसानों के नेता को बुलाओ, विपक्षी दलों को बुलाओ, बहस करवाओ। और सबसे बड़ी बात है ये एमएसपी की बात करते हैं, इनकी जुबान पे कौन विश्वास करेगा? ये रोज तो कहते थे 20 लाख करोड़ कहाँ है, 20 लाख करोड़। एमएसपी अगर ये लागू करना चाहते हैं तो अधिनियम में इन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया कि एमएसपी खत्म नहीं होगा? ये एमएसपी का रेट 1.5 गुना करके अधिनियम में लागू कर दे और किसान के ठेके का रेट 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ फिक्स कर दे। उसके बाद अध्यादेश लागू कर दे। न किसी विपक्षी पार्टी को इतराज होगा, न किसान को इतराज होगा। लेकिन इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है, इनकी मंशा खराब है। ये पहले भी झूठ बोल के सत्ता पे आए, अब भी सोच रहे हैं झूठ बोल के किसान को बरगला लेंगे। लेकिन प्रदेश का किसान हमारा अन्नदाता इस बार बरगलाने वाला नहीं है, उसको सच्चाई पता लग चुकी है। डंके की चोट पे इन आलोक प्रदेश के किसान के साथ खड़ी हुई है और हरदम उसके साथ खड़ी रहेगी। ओंकार सिंह पूरा वक्त मिला आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बालमुकुंद शर्मा जी अब आपकी बारी है। सरकार से आपने जो सवाल पूछे, चाहे वो प्रवक्ता बैठा हो चाहे नेता बैठा हो, ये आप भी समझते हैं जवाब ऑथेंटिक माना जाता है। चाहे ये बात चाहे सुदेश कटारिया बोले, ये बात कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, उस बात का एक वजह होती है, उस बात में दम होता है। आपको क्या लगता है जो आप बात कह रहे हैं, कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी मिलेगा, इसके साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा एमएसपी मिलेगा, इनेलो कहती है कि उसको लिखित में दें, आप लोग क्या चाहते हैं? जब वो जुबान वो कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, मंडियां भी रहेंगी, एमएसपी रहेगा, समय समय पर बढ़ेगा, फिर आपको डर कहाँ नजर आता है कि कहाँ आपको दिक्कत नजर आती है, कहाँ गड़बड़ हो सकती है? देखिए सबसे पहले विषय ये है कि ये किसान आंदोलन था शमशेर जी, ठीक है, हम किसानों के साथ हैं। अगर आपने जैसे डर की बात पूछी, वो हमारा अनुभव बोलता है, क्योंकि देश में भी और प्रदेश में भी सबसे लंबे समय तक शासन किया कांग्रेस ने। हमारा अनुभव है, हम हरित क्रांति लेके आए किसानों के लिए, हम सफेद क्रांति लेके आए, हमें किसानों की समस्याओं की मूलभूत जड़ से लेकर के आज तक जो हमने इतना बड़ा पौधा सींचा इस देश में, उसका हमें जानकारी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सरकारों में बैठे लोग जो नीति निर्माण करते हैं, नीतिगत फैसले लेते हैं, ये हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने भी बड़ी अच्छी बात की और अफसर टूनी साहब भी आपके साथ हमारे साथ मिल लिए हैं वार्ता में। ये जो विषय लेके आए हैं, ये इसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा 2-3 साल, लंबे समय में, क्योंकि जो नीति निर्धारक लोग हैं, नीति निर्धारण एजेंसियां हैं, सरकारें हैं, वो बहुत लंबा सोच करके फैसले करती हैं। आने वाले समय जिस समय से एमएसपी का है, मंडियां खत्म हो जाएंगी, आड़ती खत्म हो जाएंगे,
फिर वो बड़े लोग जिन लोगों के लिए काम कर रही है सरकार, उनकी एक तरफा मोनोपोली हो जाएगी। जिस तरीके से आप एक तरह से मैं उदाहरण के तौर पर उसको बीच में जोड़ना चाहता हूँ। अब BSNL का नेटवर्क एकदम खत्म हो गया, जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसकी ग्रोथ नेट बहुत बढ़िया थी हिंदुस्तान में, वो एकदम खत्म हो गया, धराशायी हो गया, क्योंकि कंपटीशन में दूसरे लोगों ने जिस तरीके से रेट डाउन करे, आप मोनोपोली कर ली। आप उसी पैटर्न पे इसको देख सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो कृषि प्रधान देश है। आप ये मानिए, आज जो कोरोना काल में शमशेर जी देश की हालात है, GDP -23% से भी नीचे चली गई है, तो आपके पास उम्मीद की किरण कहाँ से है? केवल कृषि आधारित हमारा देश है, केवल कृषि में ही हमें एक तरह से ग्रोथ नजर आती है और एक सहारा नजर आता है। आप ये मानिए, अगर कृषि, अगर मानसून ठीक नहीं होता, इंद्र देवता खुश नहीं होते, तो आज क्या हालात होती देश जी। कम से कम हमें खाने के लिए अनाज जो किसान उत्पादन करते हैं, गरीब लोगों तक की पहुंच में वो अनाज बना रहे, ये दो चीजें तो सरकार के अधिकार अख्तियार में रहनी चाहिए। अगर हम ये उत्पादन की चीजें भी प्राइवेट लोगों को बांट देंगे, तो मैं ये समझता हूँ भूखमरी आ जाएगी इस देश में, क्योंकि जो बहुत बड़े घराने, इतने बड़े लोग हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे ही अडानी अंबानी कंपनियां हो रही हैं। ये तो एक समय का पहिया घूम रहा है शमशेर जी। जैसे अंग्रेजों का राज था, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सूर्यास्त नहीं होता था। आज ये कंपनियां भी इसी तरीके से अपने आप को प्रफुल्लित करी हैं जी। ये तेल में भी हैं, ये इंश्योरेंस में भी हैं, ये टेलीकॉम में भी हैं, ये भोजन में भी हैं, ये खाने में भी हैं, ये होटल में भी हैं, ये बर्तन साफ करने से लेकर के दाल बनाने तक हर जगह आ गई हैं। तो ये वो ही 200 साल पुरानी व्यवस्था आ रही है। और बदकिस्मती ये है कि जो सरकारें हैं उनकी उंगलियों पर नाच रही हैं। ठीक है। तो क्योंकि दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर मैं एक पार्टी के तौर पर बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस केवल किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की भावना भड़काने की जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कटारिया जी, वो निंदनीय है। आप ये मान के चलिए, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के सहारे हमारा देश खड़ा है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। आप मुझे छोड़िए, सरकार, एक मिनट शमशेर जी पूरी करता हूँ। सरकार में शामिल जो आप फोटो दिखा रहे हैं, सरकार में शामिल लोग निंदा कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, जेजेपी के लोग जांच की मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, हम तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में सड़कों पे भी उतरेंगे, विधानसभा में भी घेराव करेंगे। मैं बालमुकुंद जी, आप थोड़ी सी राय, गुरनाम सिंह चढ़ूनी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, ठीक है। गुरनाम सिंह जी, गुरनाम सिंह जी स्वागत है आपका। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जो कल का प्रदर्शन रहा, हम लगातार सवाल सरकार से पूछते रहे कि किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, ये आंदोलन जो हुआ किसानों की आपने क्यों नहीं सुनी? क्योंकि जब किसानों की जरूरत सरकार को थी, तो किसानों ने सरकार का साथ दिया कोरोना काल में। लेकिन अब जिस तरीके से बर्ताव किया गया, उसमें सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि गलत हुआ, विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जब इस पूरे प्रकरण को लेकर हम बीजेपी से पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भड़का रही है, इसके पीछे वजह बता रही है। गुरनाम सिंह जी, यार खास तौर पे बीजेपी की पार्टी जब ये कुछ गलत करते हैं, कोई विपक्षी पार्टी करवा रही है। गुरनाम सिंह जी, नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अब भी हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। क्या बिहार नहीं सुन पा रहे? गुरनाम सिंह जी को फिर जोड़ें एक बार फिर से। सुदेश कटारिया जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा। सवाल आया है कि एमएसपी को कहकर क्यों बताया जा रहा है, लिखित में क्यों नहीं अध्यादेशों में लेकर आया जा रहा है? अध्यादेश जो लागू हो चुके हैं, कानून भी बन जाएंगे थोड़े दिन बाद, क्या उनमें इस बात की गारंटी दी जाएगी क्या? ये सवाल बड़ा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर किसानों का कोई विरोध नहीं है। शमशेर जी, बिल्कुल मैं यही बात आपको चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, बड़ी शालीनता से समझाना चाहता हूँ। ये भोले भाले किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। हमने खुले मन से कहा, हमारी 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट, चौधरी धर्मवीर जी, नायब सिंह सैनी जी, ब्रजेंद्र जी, किसानों के बीच में जाएंगे। जो किसानों की मांग होगी और जो किसानों की मांग जायज होगी, जो किसान अमेंडमेंट करना चाहेंगे उसको हम करवाएंगे। ये मांग जायज है सर, एमएसपी। हाँ बिल्कुल, एमएसपी को मैं कह रहा हूँ, एमएसपी हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और मैं प्रवक्ता के तौर पर आपके बीच में बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मंडी से क्या इन अध्यादेशों में कानून जब बनेगा वो इसमें होगा क्या शामिल? देखिए सर, देखिए, एक जो सबसे बड़ी जो चिंता है, मैं बता दूं आपको, जो मुझ तक बात पहुंची है या हमारे तक बात पहुंची है, अगर इन तीनों अध्यादेशों में कहीं पर एमएसपी का जिक्र नहीं होगा, तो जो एक चिंता है, बड़ी चिंता मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, 3, 4 साल, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा
हालात ये हो जाएंगे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, इस पर संदेह नहीं। क्योंकि अगर किसान को आने वाले 2 साल में मंडी से बाहर बढ़िया रेट मिलेगा तो किसान अपनी फसल कहां बेचेगा? अगर वहां बेचेगा, और उसके बाद आप भी जानते हैं कि जब मंडियां खत्म हो जाएंगी उसके पास एमएसपी का कोई क्राइटेरिया होगा नहीं, एमएसपी को लेकर किसान के पास विकल्प होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? उस अनाज को किसान को, व्यापारी को बेचना ही पड़ेगा जो उसको खरीदना चाहता है, और जो रेट उसने तय कर दिया उसमें बेचना पड़ेगा। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, बिहार को लेकर भी बात हो रही है, बिहार में ये नहीं है, वहां पर हालात बेहतर नहीं है, वहां पर एमएसपी आप जानते नहीं है। उसी तरीके से अमेरिका का एग्जांपल आपको दूंगा, अमेरिका का मैं लेख पढ़ रहा था, वहां देखा मैंने जो पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आना चाहती है वो जब वहां लागू हुई तब से लेकर किसानों के हालात धीरे धीरे खराब होते चले गए। तो किसानों के सुझाव है, क्यों हरियाणा से, केवल क्यों हरियाणा के अलावा पंजाब से सुझाव लें, राजस्थान से सुझाव लें, जितने तमाम प्रदेश हैं हिंदुस्तान के, सबसे सुझाव लें और उसके बाद इसको कानून बनाए तो बेहतर होगा। उसी लिए सबसे हमने कमेटी बनाई है, 3 सदस्यीय मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई है। हमने मार्केट कमेटी के अध्यक्षों से भी कहा है किसानों के बीच में जाकर बात करें, किसानों की जो मांग है, जो किसानों को संशय है, जो किसानों को डर है किसी बात का, तो खुले मन से बात रखे सरकार के सामने। मैं फिर आपके डंके की चोट पर कह रहा, एमएसपी और मंडियों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसान को अच्छा रेट कोई कंपनी देगी और किसान को अच्छा रेट अगर दूसरे प्रदेशों में जाके फसल बेचने का मिलेगा और किसान को रोड पर ज्यादा अगर उसका दाम मिलेगा तो क्यों ना बेचा जाए? क्यों उसको बंधन में रखा जाए? सरकार इस प्रकार के बंधन को अगर तोड़ना चाहती है और किसानों को खुली आजादी देना चाहती है तो तकलीफ क्या है? मुझे सिर्फ ये बताइए, जब किसानों से रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट करके किसी 10 एकड़ के किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके कोई वो कहे कि हम तो भाई आटे के लिए लगाएंगे और आप हमारे लिए ये गेहूं पैदा करो और हम आपको 2000 के बजाय 3000 का रेट देंगे, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2000 के बजाय 3000 रेट किसान को मिलता है और ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर दी जाती है, हर प्रकार की सारी सुविधाएं दे दी जाती है, तो दिक्कत क्या है? शमशेर जी आप ये बताएं। यही मैं पूछ रहा था आपसे कटारिया साहब, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने यही तो पूछा आपसे कि अगर रिलायंस या कोई भी कंपनी, मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं करूंगा, कोई बड़ी कंपनी मार्केट में रहेगी, उस कंपनी ने अच्छा रेट दिया तो फिर मंडी कहाँ रहेगी? उन आड़तियों की बात करें, केवल हरियाणा में बात करें तो मेरे ख्याल से अनुमानित 40 से 45 हज़ार आड़ती होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। उनका भी अपना रोजगार है, कामकाज है, वो प्रभावित होगा, कामकाज प्रभावित होगा। और ये भी हो सकता है जो एक डर है, देखिए उस डर को इन अध्यादेश के जरिए आप लेकर आना चाहते हैं खत्म करने के लिए। एमएसपी को लेकर सर बात हो रही है, सर लिखित में चाहते हैं लोग, और जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा तो इसी तरीके की बातें होती रहेंगी, वो विपक्ष भी घेरेगा आपको। और ये भी हो सकता है कि वो ये कह दे कि सरकार किसानों विरोधी, ऐसी बातें भी निकलकर सामने आएंगी लगातार। किसान भी कल को कह सकते हैं ऐसी बात होगी तो, लेकिन एक निश्चिंतता चाहिए किसान को। मैं ये बिल्कुल आपको चैनल के माध्यम से शमशेर जी बता देना चाहता हूँ, किसानों को बरगलाने की बात है। जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, मैं आपको बता रहा हूँ एमएसपी और मंडी ऐसे के ऐसे रहेंगी, तो और 3 सदस्यीय कमेटी इसीलिए बनाई है। अगर किसी प्रकार का कोई संशय किसानों को है तो किसान अपना आके बात करें, लेकिन खास तौर पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोग इस पर राजनीति जो कर रहे हैं वो बहुत घिनौनी हरकत है। इन्होंने कहा कि हमने सबसे लंबे समय राज किया। ये बताएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो पिछले 40 साल से दक्षिण हरियाणा पानी की मांग कर रहा था, उसको पानी की देने की बजाय जमीन रखने का काम किया। उल्टा हमारे मुख्यमंत्री ने आपके साथ पहली कलम से आखिरी तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। किसानों को सम्मान निधि के रूप में हमने पेंशन देने का काम किया। फसल बीमा योजना के नाम से कई हजार करोड़ रुपए हमने किसानों को दिए। क्या वो किसान हित में नहीं था? चलिए ओंकार सिंह जी, ठीक है कटारिया साहब, ओंकार सिंह जी को भी, ओंकार सिंह जी की बारी है, थोड़ा सा ओंकार साहब 1 मिनट। ओंकार साहब मैंने हर किसी को बराबर वक्त दिया, देखिए कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको वक्त दूंगा। ओंकार साहब आप 1 मिनट के लिए इस पूरे मामले में, सरकार तो कह रही है कि हम कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बिल्कुल डंके की चोट से कह रहे हैं कि किसान को नुकसान नहीं होगा, फिर ये सब क्यों हो रहा है? थोड़ा सा शमशेर जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये अध्यादेश तो केंद्र के हैं, ये डंके की चोट में कैसे करें? इनकी क्या वैल्यू है? 1.5 करोड़ की जनसंख्या हमारे हरियाणा की, ये डंके की चोट बजाय चले, अध्यादेश तो केंद्र की है, ये क्या करेंगे? इनके डंके की चोट की क्या वैल्यू आप बताइए जी। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये 3 मेंबरी कमेटी बना दी, ये तो सिर्फ आई भाषा है, जनता को और किसान को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर इनको इतना ही है तो अध्यादेश के अंदर एमएसपी क्यों नहीं वर्णन किया जा? अभी मेरे कटारिया भाई जी कह रहे थे कि आरती भ्रष्टाचारी है, आप देखो इनकी लैंग्वेज देखो,
ये आरती कोई चलिए छोटा सा पक्ष रखवा लेता हूं मैं एक बार। गुरनाम सिंह चड़ूरी जी से लगातार हम बात करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही। देखिए एक मिनट सबकी आवाज को एक बार कम करते। गुरनाम सिंह चड़ूरी जी का पक्ष जानना चाहेंगे कल के इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि वक्त बहुत कम है। फिर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आगे आने वाले दिनों में फिर चर्चा होगी, मुद्दा बहुत गर्म है। गुरनाम सिंह जी देखिए ये जो लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस का आंदोलन था, ये इनकी घटिया सोच का प्रतीक है। ये किसानों के आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन में बदलना चाहते हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करना चाहते हैं ताकि किसानों का मुद्दा रुक जाए। दूसरी बात, बिहार में इन्होंने 2006 में लागू किया था, बिहार के किसानों की आज हालत देखिए। और अभी जो इन्होंने ये 3 मेंबरी कमेटी बनाई है, ये बेवकूफ समझते हैं किसानों को, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अभी 14-15 तारीख को जो सेशन बुलाया गया है उसमें तीनों मुद्दे रख दिए गए हैं कानून बनाने के लिए। 3 दिन के अंदर वो सर्वे कर लेंगे, रिपोर्ट भी आ जाएगी, लोग अपनी लेकर वो संसद में भी चला जाएगा। क्या बेवकूफ बना रहे हैं ये इस आंदोलन को दबाने के लिए। और अगली मैं बात बताऊं कि किसानों को कुछ के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने लाठीचार्ज किया, इन्होंने बैन किया, इन्होंने सारे काम किए। और अब ये मुकदमे आज दर्ज कर दिए, 10-12 मुकदमे आज दर्ज कर दिए। 300 किसानों में मुकदमा दर्ज किया, 307 का इरादा कत्ल का। अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं, अगर हम अपनी आवाज को रखना चाहते हैं, हमारे पे कत्ल के मुकदमे 307 इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? इसी के उसको कुचलेंगे। हम अपनी आवाज उठाना चाहें, हमारे पे लाठियाबाजी जाए। और यही बीजेपी थी जब हमने हुड्डा के टाइम में आंदोलन किया, के टाइम में आंदोलन नहीं किया, पहले भी किए हैं। जब हुड्डा साहब के आंदोलन में टाइम में गन्ने का आंदोलन था, ये सारे बीजेपी के एमएलए हमारे तलवे चाटने के लिए आते थे हमारे। अब इनके अपने टाइम आया, उसी गन्ने का इन्होंने 6 साल में 30 रुपए रेट बढ़ाया। ये बातों के शातिर हैं और एक बात को 100 बार बोलते हैं। वो सोचते हैं 100 बार झूठ बोल दिया तो उसको लोग समझने सच कर देंगे। मैं इनको साफ बताना चाहता हूँ कि ये किसानों का आंदोलन है, इसको किसी तरह से राजनीतिक आंदोलन नहीं बनने दिया जाएगा। इस आंदोलन को इनके लाठीचार्ज। चलिए थोड़ी दिक्कत आ रही टेक्निकली। चलिए शुक्रिया गुरनाम सिंह जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने कई ऐसी हम बातें की जिनको लेकर हम आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि किसान देश की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसके किसी भी हक के ऊपर कुठाराघात अगर होगा या होता हुआ नजर आएगा तो किसान को कहीं ना कहीं वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि सारे का सारा प्रायोजित ये मैटर था, लेकिन सत्ता पक्ष का विपक्ष का कहना है कि किसान आंदोलन था और किसानों के हित के लिए अगर हमें कहीं खड़ा होना पड़ा तो हम खड़ा होंगे और मिलेंगे किसानों से, उनके साथ उनकी आवाज में आवाज मिलाएंगे। अब देखना दिलचस्प है कि जो इस बार मॉनसून सत्र जो है, जो संसद का होने वाला है, उस संसद के मॉनसून सत्र में तीनों अध्यादेशों को कानून बनने से पहले क्या कोई बदलाव होता है कि नहीं होता है। अगर बदलाव नहीं होता है तो किसान कहीं ना कहीं एमएसपी की मांग को लेकर फिर भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।